हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, पूरा कि साइंटिस्ट ने कैसे वर्क करके, कैसे प्रैक्टिकल करके डिस्क्राइब किया था लिंकेज को। बट अभी हम सिर्फ समझेंगे कि सिंपल डेफिनेशन से कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में। अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल्स रहेंगे, बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिंकेज देखते हैं। बट लिंकेज से पहले हम देखते हैं मेंडल्स। आप तो मेंडल्स लॉ पढ़ ही चुके हो, बट बस ये देखना है कि थोड़ा सा जो मेंडल का और लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे मिसमैच होता है, थोड़ा सा अभी आप पहले समझिए। देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप जानते हो कि किसी भी एक ट्रेट को, ठीक है, या कैरेक्टर को, ट्रेट और कैरेक्टर मैंने डिफरेंस बताया है कि जैसे हाइट है, ठीक है, हाइट का ये कैरेक्टर है। ठीक, अब कोई भी प्लांट या एनिमल टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक, ये उसका क्या था, ट्रेट था। इसमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाइट एक प्रकार का कैरेक्टर है, एक लक्षण है। अब कोई भी व्यक्ति टॉल है या ड्वार्फ है, ये उसका क्या हो जाएगा, इनका जो है ट्रेट हो जाएगा। ठीक, तो अभी देखिए क्या है, अच्छा, हाइट का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। ठीक, तो अभी क्या है, देखिए नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली देखा गया है कि मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, मान लेते हैं कि क्रोमोजोम, ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्रोमोजोम है, तो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो क्रोमोजोम पे जीन्स होते हैं वो नॉर्मली एक ही जीन, जैसे कि अगर टॉल की बात करें तो कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी रहेगा। और क्या हो जाएगा, नॉर्मली यही अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। आपने मेंडल्स के लॉ में यही देखा था, है ना, सिंपल सा था कि किसी एक क्रोमोजोम पे एक पेयर ऑफ जीन रहेंगे और क्या होंगे, वही अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। बट लिंकेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या है, लिंकेज क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ जीन, जीन्स का ग्रुप हो एक ही क्रोमोसोम पे। यहाँ आपने क्या देखा कि नॉर्मली क्या होता था, मेंडल जी ने क्या बोला था कि एक ही प्रकार का है, जैसे कैपिटल डी है, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे। बट लिंकेज के केस में क्या है, देखिए कि ग्रुप ऑफ जीन ऑन द सेम, एक ही क्रोमोसोम पे एक से अधिक जीन प्रेजेंट है टू बी इनहेरिट, और साथ साथ अगली जनरेशन में भी जाते हैं। इसको क्या होता है, इसी को बोला जाता है लिंकेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। इस तरह के जो जीन होते हैं उनको लिंक्ड जीन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बना हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, ये क्रोमोसोम है जो आप ग्रीन से देख रहे हो। तो यहाँ पे इस पे देखिए क्या है, कैपिटल है तो है ही, इसके साथ साथ ये कैपिटल भी आ गया है। ठीक, ऐसे ही अगर रिसेसिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्मॉल है, बट स्मॉल बी भी आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ये क्या है, लिंक्ड जीन। मीन्स जैसे कि आपको, अगर आपको बनाना हो तो एक पेयर अगर ये है, वेरी सॉरी, जैसे अगर आपको बनाना है तो आप अगर बोल सकते हो कि कैपिटल टी अगर इस पे है तो नॉर्मली ये क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स था। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में आपका ये भी आ जाएगा। इसको ना लेके हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि कलर वाला लेते हैं, मान लीजिए कि वॉयलेट कलर का जीन। ठीक, ये है, तो एक एक ही क्रोमोसोम पे एक से अधिक जीन्स आ चुके, इसी को क्या बोला जाएगा, लिंक्ड जीन, और इसी को क्या बोला जाएगा, लिंकेज। अच्छा, खास बात क्या है कि ये जो एक उसी क्रोमोसोम पे मोर देन वन है, जैसे कि यहाँ कैपिटल ए भी है, कैपिटल बी भी है, अभी जब क्रॉसिंग होगी या ट्रांसमिशन होगा तो कैपिटल ए तो जाए, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे है। अब मेन बात क्या है कि अगर आप इसको खोलोगे तो इसी पे ये भी है, इसी पे ये भी है, तो फिक्स है कि अगली जनरेशन जब होगा
तो जब ये क्रोमोसोम किसी और जनरेशन में जाएगा तो ये वाले जीन भी चले जाएंगे और ये वाले जीन भी चले जाएंगे, ठीक। बट मेंडल्स में क्या था, कोई एक ही जाता था। इस चीज़ को आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तभी आपको आगे के प्रैक्टिकल्स पूरे समझ में आएंगे, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो जीन्स है ये ए बी, इसको क्या बोला जाएगा, लिंक्ड जीन। ऐसे स्मॉल स्मॉल भी लिंक्ड जीन है, ठीक है। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलते हैं रिकॉम्बिनेशन में। देखिए, रिकॉम्बिनेशन कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल सा रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर आप समझते हो, जब मियोसिस का केस आप देखते हो, मियोसिस डिवीजन का, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। किसी भी क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट दूसरे में, दूसरे का दूसरे में चला जाता है। तो बोला द रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय क्रॉसिंग ओवर। कोई नॉर्मली ये जेनेटिक मटेरियल है, ये तो अरेंज है ही, लेकिन कोई एक दूसरा आए और क्रॉसिंग ओवर कर दे, तो क्रॉस हो जाए, क्रॉस होने के बाद फिर कुछ नया बन जाएगा, इसीलिए बोला रीअरेंजमेंट, फिर से अरेंज होगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, तो उसी को बोला गया द रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम। या तो बाय आर्टिफिशियल, या तो आर्टिफिशियली आप कराओ, आर्टिफिशियल ज्वाइनिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक। यहाँ देखिए, इस डायग्राम से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही क्रोमोसोम पे कैपिटल ए कैपिटल बी। पहली बात तो ये यहाँ पे क्या स्मॉल स्मॉल मतलब क्या है, एक लिंक्ड जीन है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो होता है रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, लिंक्ड क्रोमोसोम या लिंक्ड जीन पे। ये तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाले में क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है, देखिए दोनों क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं। इधर साइड के ये दोनों देखिए छिपे हुए हैं, अभी इस वाले में नहीं दिख रहा ना, यहाँ तो इस वाले में तो साफ दिख रहा है, बट यहाँ देखिए ये चीज़ साफ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक साइड कैपिटल है, एक साइड कैपिटल भी, एक साइड स्मॉल है, एक साइड, और बीच का नहीं दिख रहा आपको, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है ना। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का कैपिटल है सेम, ठीक, यहाँ भी सेम, ऊपर का स्मॉल है सेम, यहाँ भी सेम, बट नीचे ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ है, एक तो कैपिटल भी है लेकिन दूसरा ये स्मॉल भी इधर चला है ना, देखिए, ठीक है। और ये कैपिटल भी है, स्मॉल मतलब स्मॉल भी है, कैपिटल भी इधर चला है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। देखिए कंबाइन तो थे ही, जुड़े तो थे ही ये, भाई ये कैपिटल है, कैपिटल भी जुड़े थे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या हो रहा है, कैपिटल बी तो है लेकिन एक कैपिटल बी नहीं है, वहाँ क्या आ गया, स्मॉल बी, इसीलिए बोला गया रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक। तो ये एक रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, जहाँ पे लिंकेज वाले जीन पाए जाते हैं, लिंकेज वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वहीं पे रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ठीक। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ से रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज आई थिंक आपका क्लियर होगा। देखिए अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको प्रैक्टिकल्स अपलोड कर रही हूँ, प्रैक्टिकल प्रूफ अपलोड कर रही हूँ, मीन्स कैसे साइंटिस्ट ने पूरा प्रूफ किया था, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।